अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम फिज़िक्स 11 का चैप्टर नंबर 1 जो कि मेजरमेंट्स के बारे में है, उसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का लर्निंग आउटकम ये है डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सीखना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को कैसे ज़ाहिर किया जाता है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आप सीख जाएंगे कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनकी हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। मसलन अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं कि फ़लाँ शख्स जो है वो कितना ईमानदार है या फ़लाँ शख्स ने कितना सच बोला है, तो आप उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ मकदारें ऐसी होती हैं जिनकी हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसी मकदारें जिनकी हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी वगैरह वगैरह। ये तमाम की तमाम जो है ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और इनके अलावा और भी बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को दो मकदारों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? एक को कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टर्म में या दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। बेस क्वांटिटी की जो एग्जांपल हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 जो है ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। और इन 7 बेस क्वांटिटीज़ को हम नेक्स्ट जो है वो दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड या वेलोसिटी, फोर्स या टेंशन या वेट, वर्क, पावर, चार्ज, प्रेशर। ये तमाम की तमाम जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, यानी इनको हम दूसरी क्वांटिटीज़ की टर्म में डिराइव कर सकते हैं। इसकी पहली एग्जांपल जैसे एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है? एरिया लेंथ इनटू विड्थ का प्रोडक्ट होता है। और लेंथ और विड्थ जो होती है ये दोनों लेंथ की टर्म में आती हैं। तो लेंथ की जो लेंथ बेस क्वांटिटी है उसको यूज़ करके हम एरिया निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटी जो होती है उसकी हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए 2 स्टेप्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। और वो 2 स्टेप कौन से होते हैं? सबसे पहले ये है कि हमने चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड का चॉइस करना है। दूसरा है प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग, यानी कंपेयरिंग के लिए हमने कोई प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट करना है। तो इसकी एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स कि हमने 5
किलोग्राम चीनी की मेजरमेंट करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोग्राम जो है उसका चॉइस करेंगे, क्योंकि जो मास का यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। इसके बाद हम कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे कंपेयरिंग के लिए, कि इसके लिए हम जो है वो तराजू इस्तेमाल करेंगे, यानी तराजू के ज़रिए हम 5 किलोग्राम चीनी की जो है वो मेजरमेंट करेंगे। यानी एक तरफ जो है हम 5 केजी का बाट रखेंगे और दूसरी तरफ जो है चीनी को डालेंगे और 5 किलोग्राम बाट को तराजू के ज़रिए कंपेयर करके 5 किलोग्राम चीनी की हम मेजरमेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है? आइडियल स्टैंडर्ड के लिए 2 कंडीशन है कि वो एक तो असेसेबल होना चाहिए, यानी उस तक तमाम की पहुंच होनी चाहिए। दूसरा वो इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी वेरिएबल ना हो, इनवेरिएबल होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी को ज़ाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक को न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। दूसरा जो है वो अप्रोप्रिएट यूनिट होना चाहिए। जैसे कि पिछली एग्जांपल में हमने 5 किलोग्राम चीनी की मेजरमेंट की, तो इसमें जो 5 जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोग्राम जो है वो अप्रोप्रिएट यूनिट है। डियर स्टूडेंट्स, अप्रोप्रिएट यूनिट से मुराद है यानी मास की हमने मेजरमेंट करनी है, 5 किलोग्राम चीनी की हमने मेजरमेंट करनी है, तो जो मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। यानी 5 किलोग्राम की जगह हम 5 मीटर, किलोग्राम की जगह हम मीटर को नहीं यूज़ कर सकते। यानी मास का जो अप्रोप्रिएट यूनिट है वो किलोग्राम ही है। या इसी तरह लंबाई का जो यूनिट है वो मीटर है, तो मीटर लंबाई की मेजरमेंट करने के लिए हम मीटर को ही यूज़ करेंगे, ना कि उसके लिए किलोग्राम को यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी को ज़ाहिर करने के लिए न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और अप्रोप्रिएट यूनिट की ज़रूरत होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, यूनिट क्या होता है? यूनिट एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है। जैसा कि हमने किलोग्राम जो है वो एक यूनिट है, तो उसका पहले एक स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स किया गया है कि इतनी चीज़ जो होगी, इतनी मास अगर इतना होगा तो उसको हम 1 kg जो है वो उसको कंसीडर किया जाएगा। या लंबाई का यूनिट जो मीटर है, मीटर एक यूनिट है, तो मीटर को हम जो है पहले फिक्स करेंगे कि 2 नुकात के दरमियान जो इतना फासला होगा वो 1 मीटर होगा। तो डियर स्टूडेंट, यूनिट क्या होता है? एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है जिसको पहले फिक्स कर लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट जो है वो 3 किस्म के होते हैं, बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, और तीसरा जो होता है वो सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। बेस यूनिट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यानी जो बेस क्वांटिटी होती हैं उनका जो यूनिट होता है वो बेस यूनिट होता है, या बेस यूनिट जो होता है उसको हम दूसरे यूनिट्स की टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। और जो डिराइव्ड यूनिट होता है, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं उनका जो यूनिट होता है उनको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। या डिराइव्ड यूनिट ऐसा यूनिट होता है जिसको हम डिराइव करते हैं इन टर्म ऑफ अदर यूनिट्स, दूसरे यूनिट को इस्तेमाल करके हम इसका यूनिट निकालते हैं और उसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, चंद इस टेबल में डिराइव्ड क्वांटिटीज़ दी गई हैं। अब हमने इन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का
जो यूनिट है वो हमने निकालना है, इन सब का ड्राइव्ड यूनिट निकालना है। तो ड्राइव्ड यूनिट के लिए ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ दी गई हैं इनका हम फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, प्रेशर, पावर, चार्ज, ये तमाम की तमाम ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब पहले नंबर पे जो आती है वो है एरिया। तो एरिया का हमने यूनिट निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एरिया का यूनिट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि एरिया जो बराबर होता है वो लेंथ इनटू विड्थ के बराबर होता है। अब लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है और विड्थ का यूनिट भी मीटर होता है। तो इन दोनों का यूनिट जो है वो उसको हम यूज़ करके एरिया का यूनिट निकाल लेंगे। लेंथ का यूनिट मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो ये आएगा मुरब्बा मीटर। और जो मुरब्बा मीटर है या मीटर स्क्वायर है वो एरिया का यूनिट होगा, जिसको ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटी है वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इसके बराबर होता है। अब हमने इसका यूनिट निकालना है, तो इसका यूनिट निकालने के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट का यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का यूनिट जो है वो मीटर होता है। तो मीटर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मकाम मीटर। तो ये मकाम मीटर जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है। अगली ड्राइव्ड क्वांटिटी है स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड बराबर होती है d/t। d क्या है? डिस्टेंस, और t क्या है? टाइम। यूनिट डिस्टेंस ओवर टाइम उसको हम स्पीड कहते हैं। यानी यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस जो है वो कवर होता है दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। अब हमने इसका यूनिट निकालना है, तो इसको यूनिट निकालने के लिए हम डिस्टेंस का यूनिट इस्तेमाल करेंगे और टाइम का यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका स्पीड का जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। डेल वी जो है वो चेंज इन वेलोसिटी को ज़ाहिर कर रहा है। अब हमने इसका यूनिट निकालना है, तो इसका यूनिट निकालने के लिए हम वेलोसिटी का यूनिट यूज़ करेंगे और टाइम का यूनिट यूज़ करेंगे। तो वेलोसिटी का जो या स्पीड का जो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो यह आएगा मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगली ड्राइव्ड क्वांटिटी है फोर्स। डियर स्टूडेंट, फोर्स का जो फार्मूला आता है, फोर्स बराबर होती है F = ma। m क्या होता है? मास, और a क्या होता है? एक्सीलरेशन। अब इसका यूनिट निकालने के लिए हम मास का यूनिट इस्तेमाल करेंगे और एक्सीलरेशन का यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों का यूनिट इस्तेमाल करके हम फोर्स का यूनिट निकाल लेंगे, और ये होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको न्यूटन भी कहा जाता है। अगली ड्राइव्ड क्वांटिटी है वर्क। डियर स्टूडेंट्स, वर्क जो है वो फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो इसका यूनिट निकालने के लिए हम फोर्स का यूनिट इस्तेमाल करेंगे और डिस्टेंस का यूनिट इस्तेमाल करेंगे। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो वर्क का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? P बराबर होता है F/A, यानी यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अब इसको यूनिट निकालने के लिए हम फोर्स का यूनिट इस्तेमाल करेंगे और एरिया का यूनिट इस्तेमाल करेंगे। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मुरब्बा मीटर। तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर मुरब्बा मीटर। नेक्स्ट ड्राइव्ड क्वांटिटी है पावर। पावर होती है W/T, यानी यूनिट टाइम में जो काम किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड पावर।
तो पावर का यूनिट निकालने के लिए हम वर्क का यूनिट इस्तेमाल करेंगे और टाइम का यूनिट इस्तेमाल करेंगे। वर्क का यूनिट होता है जॉल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा जॉल पर सेकंड, या इसको हम नेक्स्ट जो है इसको जॉल की जो वैल्यू है वो रख के इसको हम नेक्स्ट भी ड्राइव कर सकते हैं। जो आएगा वो यूनिट ये होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर मकाब मीटर, और इसको वाट भी कहते हैं। अगली क्वांटिटी है चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में जो चार्ज का फ्लो होता है दैट इज़ कॉल्ड करंट। और करंट को आई से ज़ाहिर किया जाता है और चार्ज को क्यू से ज़ाहिर किया जाता है। तो करंट बराबर होता है, इसकी जो इक्वेशन आएगी आई बराबर क्यू बटा टी, और इससे हम क्यू को निकालेंगे। क्यू बराबर आ जाएगा आई ज़रब टी। तो चार्ज का यूनिट निकालने के लिए हम करंट का यूनिट इस्तेमाल करेंगे और टाइम का यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड होता है। तो चार्ज का जो यूनिट होगा वो एम्पेयर सेकंड होगा और इसको कॉलम बी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कितनी क्वांटिटीज़ में आगे डिवाइड किया गया है, बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में। फिर हमने बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी को डिफ़ाइन किया और उसकी एग्जांपल्स देखी। इसके बाद हमने ये सीखा है कि जो बेस क्वांटिटी होती है उसकी हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। यानी बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए दो स्टेप्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड और प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा है कि एक आइडियल स्टैंडर्ड कौन सा होता है, और इसके बाद हमने सीखा है कि जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है उसको हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, या फिज़िकल क्वांटिटी को ज़ाहिर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि जो आज का हमारा SLO था उसको आज आपने लर्न कर लिया होगा और आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर सकेंगे और ये बता सकेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। थैंक्स फॉर watching.